वाहन के ईंधन के रूप में जैविक गैस का उत्पादन, संवर्धन तथा भंडारण। दुनिया भर के बायोडीजल उत्पादकों के लिए जेट्रोफा की विषैली खली का निपटान, जो तेल निकालने के बाद कुल जेट्रोफा बीज का करीब 70% होता है, एक समस्या रही है। पीसीआरए और सीएमईआरआई की पहल ने अब जेट्रोफा खली के सुरक्षित निपटान में मदद देने के साथ ही उसे एक लाभदायक संसाधन में बदल दिया है। तेल निकाली हुई जेट्रोफा खली को 70% मात्रा में पशु के गोबर और तुलनात्मक रूप से कम पानी के साथ मिलाकर बायोगैस उत्पादन में उपयोग से न केवल इस विषैले कचरे के पर्यावरण हितैषी निपटान के अलावा मामूली खर्च में अच्छी मात्रा में गैस ईंधन के उत्पादन में भी सहायता मिली है। जेट्रोफा खली में बचे तेल और उच्च प्रोटीन की मात्रा के मौजूद होने के कारण इसकी ऊर्जा उत्पादक क्षमता अनाज, दालें, कंदमूल और पशु अवशिष्ट जैसे अन्य जैविक कचरे से अधिक होती है। जेट्रोफा खली के बायोगैस उत्पादन में उपयोग से प्लांट में कम मात्रा में बायोमास की खपत से ही उच्च गुणवत्ता और उच्च कैलोरीफिक क्षमता के ईंधन का अधिक मात्रा में उत्पादन जैसे कई फायदे मिलते हैं, जिसके कारण बिना लागत खर्च में किसी वृद्धि के लागत की वापसी 5 गुना कम समय में हो जाती है। ये 6 घन मीटर प्रतिदिन क्षमता के बायोगैस प्लांट को विशेष तौर पर तेल रहित जेट्रोफा खली के प्रयोग हेतु डिजाइन कर बनाया गया है, जिसके पूरी क्षमता अनुसार उत्पादन का घरेलू रसोई ईंधन, रोशनी, जेनसेट द्वारा बिजली उत्पादन और इंजन चलाने आदि के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रतिदिन उत्पादित होने वाली ऊर्जा आर्थिक दृष्टिकोण से भी लाभकारी है। साथ ही बायोगैस प्लांट में बच जाने वाले जैविक अवशिष्ट को सुखाकर उच्च गुणवत्ता के कंपोस्ट के रूप में बेचने से अतिरिक्त आय भी प्राप्त होती है। बायोगैस का वाहन ईंधन के रूप में प्रयोग इसके उत्पादकों को स्थायी आमदनी प्रदान करने के साथ साथ पेट्रोलियम ईंधन पर निर्भरता कम करते हुए देश की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में दूरगामी परिणाम दे सकता है। इसके लिए बायोगैस का इनरिचमेंट कर इसमें मीथेन गैस के प्रतिशत को 95% करके इसे सिलेंडर में भरे जाने वाले सीबीजी के समकक्ष बनाने की आवश्यकता होती है। स्क्रबर में बायोगैस का इनरिचमेंट संपीड़ित जल को अवशोषक के रूप में इस्तेमाल करने वाली सरलतम और अत्यधिक सस्ती विधि से किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के उच्च दाब पर पानी में भौतिक अवशोषण को सुगम बनाने के लिए ज्यादा समय तक पानी के संपर्क में इसे रखते हुए धारा के प्रतिकूल दिशा में इसे संचारित किया जाता है। इस विधि में पानी को ऊपर से नीचे की ओर बहाया जाता है और बायोगैस को नीचे से ऊपर की ओर भेजा जाता है। पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के घुलने की निर्धारित मात्रा को संपर्क का समय बढ़ाकर और उच्च दबाव बनाए रखकर सुनिश्चित किया जाता है। ये विधि बायोगैस को इनरिच कर मीथेन गैस का प्रतिशत अपेक्षित स्तर तक बढ़ा देती है। इस प्रकार प्राप्त इनरिच्ड बायोगैस को फिल्टरों से गुजारकर नमी से मुक्त किया जाता है। इसके बाद इसे 3 चरणीय गैस कंप्रेसर द्वारा 200 बार दबाव पर संपीड़ित किया जाता है और सीएनजी में प्रयोग किए जाने वाले उच्च दाब स्टील सिलेंडर में भरा जाता है। 120 घन मीटर प्रतिदिन वाले एक बायोगैस बॉटलिंग प्लांट से हर दिन 6 किलोग्राम वाले 8 सिलेंडर भरे जा सकते हैं। इस उत्पादन क्षमता के साथ एक प्लांट साल भर में 17,520 लीटर पेट्रोल अथवा डीजल के समकक्ष ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। इस तकनीक की बसों, ट्रैक्टरों, कारों, ऑटो रिक्शा, सिंचाई पंपों और ग्रामीण उद्योगों आदि में काफी संभावना है। इतने अधिक तरह के इस्तेमाल और करीब 9 लाख रुपए के ईंधन की वार्षिक उत्पादन क्षमता को देखते हुए एक इनरिचिंग एवं बॉटलिंग प्लांट की स्थापना लागत 3 साल से भी कम समय में निकल आ सकती है। जेट्रोफा खली का बायोगैस प्लांट में प्रयोग तथा बायोगैस की इनरिचिंग एवं बॉटलिंग से व्यवसायियों की समृद्धि तो सुनिश्चित होती ही है, देश के लिए मौद्रिक लाभ और पूरी दुनिया के लिए पर्यावरण संबंधी लाभ की भी राह निकलती है।